तो दुष्टो कहानी शुरू होती है रामपुर गांव से। गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहती हैं, किंतु एक दिन एक घटना से गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया। ये तो खून है। ये खून किसका है? मुझे लग रहा है किसी जंगली जानवरों का शिकार हुआ है। तुम लोग रात में अपना ध्यान रखना। अगली सुबह होते ही गांव में एक और घटना हुई। ये घटना से पूरे गांव में एक चिंता का विषय बन गया। ये सब क्या हो रहा है हमारे गांव में? पता नहीं हमारे गांव में क्या हो रहा है। क्यों ना हम लोग आज रात चुपके पता करें। गांव के लिए तू इतना कर ही सकती हूँ। हाँ, ये सही होगा। आज हम लोग पूरे रात क्या हो रहा है गांव में मालूम करना पड़ेगा। गर्मी दिन, सांदीनी रात, और इधर गांव वालों ने जैसा कहा अपना अपना घरों में से सूपकेस से बाहर देख रहा है। देखते देखते रात की करीब 2 बजने वाला है। तभी गांव वालों ने देखा सिर्फ हाथों की 2 परछाई चल रहे हैं और रास्ते पर किसी को भी मिले तो उसे मार देते हैं। अरे भाई, तुम लोग काल देखा है ना? वो सिर्फ 2 हाथ चल रही थी। हाँ, मैंने भी देखा है। रास्ते पर जिस जिसको मिलेगा उसी को मार देते। किंतु भाई लोग, कभी कभी हम लोगों का काम करके घर आने में देर भी होते हैं। तब हमारा किया होगा मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। तुम लोग डरो मत, कुछ उपाय निकालो। ओह, मुझे याद आया, हमारे जो जंगल है ना, उसके पीछे एक साधु रहती है। उसके पास जाऊंगा तो कुछ उपाय मिलेगा। क्यों ना हम काल सुबह ही चले जाते हैं। हाँ, काल सुबह ही चलो। इधर रात होते ही गांव में अजीबोगरीब आवाज आने लगी। इधर गांव वाले आराम से सो रही होती और गांव में फिर से 2 हाथ आया और आवाज देने लगा। क्या हुआ? तुम लोग मुझे मारने के लिए योजना बना रहे हो। तुम लोग सब मारे जाओगी। आवाज सुनकर गांव वालों का आंख खुला और उसकी बातें सुनकर गांव वाले बहुत डर गए। अगले सुबह होते ही गांव वालों ने डर डर के बातें करने लगी। अरे भाई, ये किया है? बिना गलती किए ही हमारे जीवन मुसीबत में पड़ गई। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार का क्या होगा? अरे भाई, डरो मत। हम लोग जितना हो सके शाम से पहले साधु के पास जाना चाहिए। हाँ, अभी चलते हैं, चलो। बातें करने के बाद वो लोग शीघ्रता से साधु के पास जाने लगी, किंतु उन लोगों को उसे पहले और एक मुसीबतों की सामना करना पड़ेगा। साधु के पास जाने के लिए जंगल में जिस रास्ते से जाना होगा वो रास्ता बहुत डरावना है। दिन में भी चांद की रोशनी जंगल के अंदर नहीं पहुंच पाते। जाते जाते चश्मे जंगल के बीच में ही एक मुसीबत आया। 2 हाथ सामने आया और बोला, कहाँ जा रही हो तुम लोग? कौन हो तुम और क्या चाहिए? मैं हूँ, मुझे खून चाहिए। मुझे खून बहुत पसंद है। अरे कोई हनुमान भजन गाओ। हाँ। तभी एक ने हिम्मत से हनुमान जी की भजन गाने लगी। और चश्मे भजन सुनकर शैतान उधर से भाग के निकल गया। वो फिर से आ जाए, उसे पहले भाई लोग जल्दी चलो। हाँ, चलो। वह लोग भागते भागते साधु के आश्रम में पहुंचे और वह लोग साधु के पास गया। साधु ने उन लोगों को देखकर पूछा, तुम लोगों को मुझसे क्या काम है पुत्र? साधु बाबा, हम लोग रामपुर गांव से आई।
हमारे गांव वालों के रक्षा हेतु आपसे एक मदद चाहिए। किया हुआ पुत्र, और कैसी मदद चाहिए? गांव वालों ने साधु को पूरे बात बताने लगी। मतलब तुम लोगों की गांव पर माया शैतान की नजर पड़ी। थोड़ा रूखो, मैं तुम लोगों को कुछ देता हूँ। साधु ने एक जदुई पत्थर निकल के दिया और बोला, ये एक जदुई पत्थर है, उसे लेकर जाओ और गांव की मंदिर में रख देना। ये पत्थर गांव में रहने वाली सभी को रक्षा करेगी। धन्यवाद बाबा, हम लोग शाम होने से पहले गांव में पहुंचना होगा। धन्यवाद बोला और पत्थर बैग में रखकर गांव के लिए निकल गई। और कुछ देर बाद गांव वाले पत्थर के साथ सुरक्षित गांव पहुंच गई। पत्थर को मंदिर में रखकर हर दिन दर्शन करने लगी और उस दिन से गांव वाले रात में आराम से सोता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।